Hello dear future doctors, welcome to you at your favorite med NQT। Dear students, हम लोग स्टडी कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं हम लोग डाइजेस्टिव की। आज हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले समझिए थे, आपको पता है कि डाइजेशन क्या है। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस टू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस फॉर द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द सेल्स ऑफ द बॉडी। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो हम लेते हैं उनका सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होना ताकि बॉडी के द्वारा वो यूज किया जा सके, डाइजेशन कहलाता है। डाइजेशन इनिशिएट कहाँ से होता है? तो डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। हम इच पार्ट के बारे में थोड़ा डिटेल से जानेंगे। आपको इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, बुक्स में भी नहीं है, और लोग इसके बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं। डाइजेशन का मतलब वो सीधा स्टार्ट हो जाता है, एक सेंटेंस माउथ पर बोलते हैं कि भाई माउथ में टाइलिन नामक एंजाइम होता है जो ग्लूकोज के डाइजेशन को इनिशिएट करता है। बट क्या माउथ इतना ही से ख़त्म हो गया? जबकि लोअर क्लासेस में आप माउथ के बारे में पढ़े थे, टीथ के बारे में बहुत कुछ पढ़े। माउथ के मेन पार्ट क्या क्या होते हैं? लिप्स होते हैं, टीथ होते हैं, टंग होते हैं, मेन ये पार्ट है ना। बक्कल कैविटी जिसे कहते हैं, है ना। बक्कल कैविटी के बारे में कुछ नहीं जाना, कोई विशेष नहीं, हम उसके बारे में जानेंगे। प्रश्न कहता है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट विद माउथ एंड एट लार्ज इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से स्टार्ट होकर लार्ज इंटेस्टाइन में खत्म होता है। आप कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म होता है। अब बात करेंगे माउथ या बक्कल कैविटी की। माउथ इज एन ओरिफाइस थ्रू विच फूड एंड एयर इंटर्स आवर बॉडी। बात अगर करें हम माउथ की, तो माउथ और बक्कल कैविटी और ओरल कैविटी, माउथ को कहते हैं बक्कल कैविटी, ओरल कैविटी और माउथ, तीनों एक ही चीज़। इट इज एन ओरिफाइस थ्रू विच फूड इंटर्स आवर बॉडी। यह एक ओरिफाइस है। ओरिफाइस मीन्स हॉलो कैविटी, छिद्र है, जिसके द्वारा फूड हमारे बॉडी में एंटर करता है। ये तो डेफिनेशन है। क्वेश्चन है व्हाट इज माउथ? तो माउथ इज एन ओरिफाइस थ्रू विच फूड इंटर्स आवर बॉडी। एक ओरिफाइस है, एक छिद्र है, एक स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा फूड हमारे बॉडी में इंटर करता है। अब ये बना हुआ किसी का है? तो पहले बात करते हैं लिप्स और लेबिया। लिप इज एन एंट्रेंस ऑफ माउथ। इट इज वेस्कुलर विद थिन लेयर ऑफ केराटिन। करा लिप्स माउथ का एंट्रेंस है, लिप्स माउथ का एंट्रेंस है। लिप्स के 4 जोन्स बताए गए हैं: स्किन, वर्मिलियन बॉर्डर, वर्मिलियन एंड ओरल म्यूकोसा। पहला स्किन, नेक्स्ट वर्मिलियन बॉर्डर, वर्मिलियन और ओरल म्यूकोसा। लिप के 4 रीजन हैं। कौन कौन? स्किन, वर्मिलियन बॉर्डर और वर्मिलियन एंड ओरल म्यूकोस। ये 4 रीजन्स बनते हैं, लिप्स के हैं। लिप्स की अगर बात करते हैं तो लिप्स रेड क्यों होता है? लिप्स का कलर रेड क्यों होता है? तो इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ केराटिन। लिप्स में केराटिन नामक कंपाउंड पाया जाता है, केराटिन, इसके कारण लिप्स रेड होता है। और कई बार लिप्स का कलर भी काफ़ी सारे डिजीज का इंडिकेशन होता है। लेबिया फर्मिलियन इज मिडल फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन दैट अटैच इनर सरफेस ऑफ गम। अगर लिप्स की बात करते हैं, ये आ जाइए, तो ये हिस्सा, ये जो टच है, ये इसी के कहते हैं, दिस इज कॉल्ड लेबियल फर्मिलियन। चिक इट मेकअप ओरल कैविटी साइडवेज विद म्यूकस मेम्ब्रेन। दोनों तरफ ये साइडवेज है, ये ओरल कैविटी बनाता है, और इसके अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होता है जो वाटरी सब्सटेंस को सेक्रेट करता है, रिलीज करता है ना, सलाइवा रिलीज करता है। बक्कीनेटर मसल क्या है? तो इट इज द मसल बिटवीन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। बैकिनेटर मसल, बैकिनेशन मसल is the muscle between skin and mucous membrane. It help food falling out of the mouth. फूड को मुंह से बाहर गिरने से कौन बचाता है? तो इट इज बक्कीनेटर मसल। बक्कीनेटर मसल फूड को मुंह से बाहर गिरने से बचाता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन की, हमारे बॉडी का
बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, दैट इज टंग। व्हाट इज टंग? तो इसकी एनाटॉमी की बात करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज टंग, तो कहेंगे टंग इज अ मस्कुलर ग्लैंडुलर ऑर्गन। टंग की कुछ एनाटॉमी। ह्यूमन की अगर टंग की वेट की बात की जाए तो मेल का टंग अबाउट 70 ग्राम का होता है, जबकि फीमेल का टंग 60 ग्राम का होता है। अगर वेट की बात करते हैं, मेल का टंग का वेट 70 ग्राम और फीमेल के टंग का वेट 60 ग्राम होता है। इसी तरह से अगर हम लेंथ की बात करते हैं, लेंथ, तो मेल का टंग 3.3 इंच, मेल का टंग 3.3 इंच या 8.5 सेंटीमीटर। मेल टंग 3.3 इंच या 8.5 सेंटीमीटर का होता है, जबकि फीमेल टंग इससे थोड़ा छोटा 3.1 इंच और 7.9 सेंटीमीटर का होता है। फीमेल टंग 7.9 सेंटीमीटर का होता है। अब आगे टंग में क्या होता है? टंग में होता है काफी सारे टेस्ट बर्ड्स जो टेस्ट को सेंस करता है। अब ह्यूमन की अगर बात करते हैं तो एडल्ट ह्यूमन हैज अबाउट 10,000 टेस्ट बर्ड्स। एडल्ट ह्यूमन में 10,000 टेस्ट बर्ड्स होते हैं, जबकि ओल्डर पीपल्स में 65 प्लस इनमें टेस्ट बर्ड होते हैं अबाउट 5,000। ये टेस्ट बर्ड भी एज के साथ घटता है। तो कुछ टंग के बारे में बेसिक एनाटॉमिकल फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टंग का मेल का टंग 70 ग्राम का होता है, जबकि फीमेल का टंग 60 ग्राम। मेल के टंग की लेंथ 3.3 इंच या 8.5 सेंटीमीटर, जबकि फीमेल की टंग का लेंथ 3.1 इंच या 7.9 सेंटीमीटर का होता है। मेल यानी टंग में क्या होता है? टेस्ट बर्ड्स होते हैं। एडल्ट मैन में अबाउट 10,000 टेस्ट बर्ड्स पाए जाते हैं, जबकि ओल्ड होने पर, बूढ़े होने पर 65 प्लस के बाद ये टेस्ट बर्ड्स की संख्या हाफ हो जाती है, अबाउट 5,000 पाया जाता है। आगे कह रहा है क्या कि ईच टेस्ट बर्ड्स कंटेन्स 100 टेस्ट रिसेप्टर। अगर टेस्ट बर्ड्स की बात करते हैं तो ईच टेस्ट बर्ड्स, हर टेस्ट बर्ड्स में 50 to 100 टेस्ट रिसेप्टर होता है। टेस्ट रिसेप्टर जो विभिन्न टेस्ट को रिसीव करता है। हर टेस्ट बर्ड्स में 50 से 100 टेस्ट रिसेप्टर होता है। टेस्ट बर्ड्स जो होता है, टेस्ट बर्ड्स ये एवरी 2 वीक, इसका एज 15 डे का होता है। हर 15 डेज पर टेस्ट बर्ड्स रिप्लेस होता रहता है। हर 15 डेज पर टेस्ट बर्ड्स रिप्लेस होता रहता है। उसकी लाइफ, एवरेज लाइफ 15 डेज ही बताई गई है। अब इसके बाद आता है टेस्ट पोर क्या है। इट इज अ स्पेशलाइज्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर और माइक्रोविलाई लोकेटेड एट द सरफेस ऑफ टेस्ट बर्ड्स। यानी अगर टेस्ट बर्ड्स की बात करते हैं तो टेस्ट बर्ड्स पे छोटा सा स्मॉल सा पोर्स रहता है। कुछ इस तरह का ये आपका टेस्ट बर्ड्स हो गया, ये पोर हो गया, और यहाँ ये नर्व अटैच्ड है। इसमें इस तरह का ये आपका रिसेप्टर्स हो गया। ये जो होता है इसको कहते हैं माइक्रोविलाई। टेस्ट बर्ड्स यानी स्पेशलाइज्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर और माइक्रोविलाई लोकेटेड एट द सरफेस ऑफ टेस्ट बर्ड्स। टेस्ट बर्ड के सरफेस पर पाया जाने वाला स्मॉल अपर्चर क्या कहलाता है? टेस्ट पोर। माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई का इसका डायमीटर ऑफ माइक्रोविलाई
ये होता है 81 माइक्रोमीटर। माइक्रोविलाई का डायमीटर 81 माइक्रोमीटर। अब टंग की बात करते हैं तो टंग बेसिकली टेस्ट रिसेप्टर है। टंग बेसिकली टेस्ट रिसेप्टर है। हम लोग 6 टेस्ट की बात करते हैं। ह्यूमन बॉडी 6 टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है। ह्यूमन टंग 6 टेस्ट को डिटेक्ट कर सकता है। टंग की बात करते हैं, इसमें सबसे पहला कह रहा है क्या कि लेफ्ट, टॉप लेफ्ट सॉल्टी, यानी ये हिस्सा सॉल्टी को डिटेक्ट कर सकता है। टॉप लेफ्ट सॉल्टी को डिटेक्ट करेगा। टॉप राइट ये स्वीट को डिटेक्ट करेगा। ये जो हिस्सा है टॉप का मिडिल पोर्शन, या ये हिस्सा ले लीजिए, ये डिटेक्ट करेगा स्पाइसी, तीखापन। लेफ्ट बॉटम ये हिस्सा बीटर, ये हिस्सा बीटर डिटेक्ट करेगा। और बाकी का हिस्सा ये डिटेक्ट करेगा साउथ। और जो बीच का हिस्सा बच गया ये डिटेक्ट करेगा उमामी, अलग तरह का टेस्ट, और अलग कड़वापन, कैसा अलापन, ये सब डिटेक्ट करेगा। तो ये हम टंग की बात की है। आगे करा है, अब टंग का फंक्शन क्या है। ये टंग के हो गए, जैसा कि आपको पता है क्या, लेफ्ट, टॉप लेफ्ट सॉल्टी, बॉटम लेफ्ट बीटर, टॉप राइट स्वीट, बॉटम राइट साउथ, आगे का फ्रंटल पोर्शन स्पाइसी, और मिडल पोर्शन, ये पोर्शन उमामी टेस्ट को डिटेक्ट करेगा। ये विभिन्न टेस्ट एडिशन है। जैसा कि आपको बताया, इसमें क्या है, लगभग 10,000 के आसपास टेस्ट बड्स हैं अलग अलग हिस्से में। और टेस्ट बड की डेंसिटी आगे सबसे अधिक होता है फ्रंटल पार्ट में, और जैसे जैसे पीछे की ओर जाएंगे टेस्ट बड की डेंसिटी भी कमती चली जाएगी। अब टंग का फंक्शन करा, टंग फैसिलिटेट इंजेशन फूड को अंदर लेना, मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन, सेंसेशन ऑफ टेस्ट, टेक्सचर, टेम्परेचर ऑफ फूड, swallowing ऑफ फूड एंड वोकलाइजेशन। टंग का मेन फंक्शन रोल है। टंग किसमें रोल प्ले करता है, इंजेशन फूड को अंदर लेना, मैकेनिकल डाइजेशन मतलब उसकी तरह चबाना, अच्छी तरह से मैस्टिकेशन करना, केमिकल डाइजेशन कुछ केमिकल सब्सटेंसेस उसमें डालना ताकि डाइजेशन इनिशिएट हो सके, सेंसेशन ऑफ टेस्ट, टेक्सचर एंड टेम्परेचर ऑफ फूड, उसकी टेस्ट टेक्सचर कैसा है, हार्ड है सॉफ्ट है, टेम्परेचर ज़्यादा है कम है, उसको डिटेक्ट करना, स्वैलोइंग ऑफ फूड उसको निगलना, और वोकलाइजेशन बोलना। इनके अगर फंक्शंस की बात करते हैं, टंग पोजीशन फूड फॉर ऑप्टिमल च्यूइंग, टंग फूड को अच्छी तरह से चबाए जाने के लिए, ऑप्टिमल च्यूइंग के लिए उसको अच्छी अपने स्थान से प्लेस करता है, रखता है, पोजीशन करता है। गैदर फूड टू बोलस, फूड को बोलस या सॉफ्ट पैलेट में कन्वर्ट कर देता है, चबा कर अच्छी तरह से उसको सॉफ्ट पैलेट में, राउंडेड मास ऑफ सॉफ्ट पैलेट में कन्वर्ट कर देता है ताकि वो निगला जा सके। एंड इट पोजीशन फूड फॉर स्वैलोइंग, और यही फूड को स्वैलोइंग करने के लिए पोजीशन करता है। टंग की अगर मूवमेंट की बात करते हैं, चलिए, तो टंग फॉरवर्ड बैकवर्ड मूवमेंट कर सकता है, ये विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक मसल्स। ये कुछ बात हम लोग किए टंग की। हम लोग माउथ की बात कर रहे हैं, टंग की यानी डाइजेशन। डाइजेशन में मेन जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला जो पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो यहाँ से होता है। टंग का पार्ट अभी तक हम लोग देखे रोल। टंग का रोल क्या है, अच्छी तरह से फूड को मैस्टिकेशन, आपको पता है कि इन बिटवीन टिथ है, टिथ को अच्छी तरह से मैस्टिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ कैनाइन, है ना, और मोलर, प्री मोलर की सहायता मदद से उसको अच्छी तरह से चर्न अप करता है। सलाइवा मिक्स होने के कारण वो अच्छी तरह से बोलस में कन्वर्ट होता है। अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पार्ट जो स्टडी करने के लिए है हमारा, उसमें है सलाइविक ग्लैंड।
सलाइवरी ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एसोसिएटेड विद सलाइवा, सेक्रेशन ऑफ सलाइवा इज कॉल्ड सलाइवरी ग्लैंड। हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है जो सलाइवा के सेक्रेशन से रिलेटेड है। अगर सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो हमारे माउथ में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड। 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड कहाँ कहाँ है आपको तो ध्यान कीजिए, 2, 4 एंड 6। 2 बगल में, 2 लोअर जा टंग के नीचे और 2 ऊपर होंठ के नीचे। हम 6 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। Mouth has many 3 pairs of salivary glands that secrete about 1.5 liter of saliva daily। डेली कितना? 1.5 लीटर सलाइवा सेक्रेट होता है। डेली सलाइवा सेक्रेशन है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर नॉर्मल सेक्रेशन। इन सम केसेस इट मे बी मोर और लेस। और एक जान लीजिए, सलाइवा ऑफ सेक्रेशन इज द इंडिकेशन ऑफ इनिशिएशन ऑफ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, है ना, मुंह में पानी आना, सैलिवेशन इसे कहते हैं। सेक्रेशन ऑफ सलाइवा इज कॉल्ड सैलिवेशन। अगर इसकी फंक्शंस की मेन बात करते हैं तो इट मॉइस्टन फूड टू कन्वर्ट टू बोलस। ये फूड को मॉइस्टन करता है, इसमें नमी मिलाता है और उसको बोलस में कन्वर्ट करता है। इट ऑल्सो इनिशिएट केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ फूड। पहले तो सलाइवा में टाइलिन नामक एंजाइम होता है। यह टाइलिन इसको ग्लूकोज के डाइजेशन को सेक्रेट करता है। सलाइवा में एक और एंजाइम होता है, वो काम माउथ में नहीं करता है, वो आगे चलकर डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है, वो है इंगुअल लाइपेज। सलाइवा में टाइलिन के साथ साथ इंगुअल लाइपेज ही पाया जाता है। वो लाइपेज आगे काम करता है, यहाँ नहीं डाइजेस्ट करता है। बट सलाइवा का टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है? ग्लूकोज के डाइजेशन को इनिशिएट करता है, ब्रेक डाउन करता है। सलाइवा की अगर पीएच की बात करते हैं तो पीएच ऑफ सलाइवा इज बिटवीन 6.35 टू 6.85। सलाइवा का पीएच वैल्यू 6.35 टू 6.85। इनको लाइट एसिडिक होता है। लाइट एसिडिक क्यों? सो दैट टीथ में प्लेक जमा ना हो सके और जम्स नहीं पनप सके, दैट्स व्हाई लाइट एसिडिक। अगर इसी कंपोजिशन की बात करते हैं तो सलाइवा में 95% वाटर, ठीक है, इसमें 95% वाटर एंड 4.5% अदर सब्सटेंसेस। इसमें होता है मिक्सचर ऑफ आयंस, ग्लाइकोप्रोटीन्स, एंजाइम्स, ग्रोथ फैक्टर, वेस्ट एंड 0.5% अदर सब्सटेंसेस। सलाइवा में 95% वाटर, 4.5% मिक्सचर में क्या होता है? आयंस, ग्लाइकोप्रोटीन, एंजाइम, ग्रोथ फैक्टर, वेस्ट प्रोडक्ट। सलाइवा की अगर मेजर कंपोनेंट की बात करते हैं तो वो है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ सलाइवरी एमाइलेज माउथ में। अब इसके बाद सलाइवा सेक्रेट कहाँ से होता है? सलाइवरी ग्लैंड से। हमारे माउथ में 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे पैरोस्टिड ग्लैंड। पैरोस्टिड ग्लैंड ये लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है जो चिक के बगल में यहाँ होता है, दोनों चिक के बगल में सिचुएटेड होता है। कौन सा? पैरोटिड ग्लैंड, दोनों तरफ। पैरोटिड ग्लैंड की अगर बात करते हैं, पैरोटिड ग्लैंड ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है। पैरोटिड ग्लैंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द माउथ है। यह लगभग 6 सेंटीमीटर लंबा है। इसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है।
और 3 to 4 सेंटीमीटर वाइड, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 to 4 सेंटीमीटर वाइड। इसकी अगर वेट की बात करते हैं तो इसका वेट है 30 ग्राम। किसकी? पैरोटिड ग्लैंड, 30 ग्राम इसका वेट है। कोई पूछे कि व्हाट इज द वेट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड? 30 ग्राम। विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द माउथ? पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड इट सेक्रेट 20% ऑफ सलाइवा। ज्यादातर सलाइवा सेक्रेशन में इसका रोल नहीं है। 20% पैरोटिड ग्लैंड सेक्रेट करेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड। नेक्स्ट ग्लैंड इज सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड इट इज लोकेटेड बीनेथ लोअर जॉ। लोअर जॉ के नीचे यहाँ पर होता है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। दूसरा पेयर पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये 65 to 70% सलाइवा से करता है। सब मैंडिबुलर कहाँ है? लोकेटेड बिलो लोअर जॉ और बिलो टंग, टंग के नीचे। लोअर जॉ टंग के नीचे। टंग के नीचे कौन सा ग्लैंड है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जो टोटल सलाइवा का 65 to 70% सेक्रेट करता है। और एक आ गया लास्ट में सब लिंगुअल ग्लैंड। लास्ट ग्लैंड है सब लिंगुअल ग्लैंड। सब लिंगुअल ग्लैंड ये सेक्रेट करता है 10 to 15% ऑफ सलाइवा। बहुत कम। 10 to 15% ऑफ सलाइवा सब लिंगुअल ग्लैंड सेक्रेट करता है। और इसके साथ ही साथ ये सेक्रेट करता है लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल लाइपेज इसके साथ साथ ये लिंगुअल लाइपेज को भी सेक्रेट करता है, जो इनएक्टिव होता है। लिंगुअल लाइपेज स्टमक में जाकर एक्टिवेट होता है। लिंगुअल लाइपेज माउथ में कोई काम नहीं करता है, वो सीधा स्टमक में जाने के बाद लिंगुअल लाइपेज एक्टिवेट करता है, जो ट्राइग्लिसराइड इसको ग्लिसरीन और डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट करता है। कौन? सब लिंगुअल लाइपेज स्टमक में एक्ट करता है और वहां जाकर ये ट्राइग्लिसराइड को ग्लिसरीन और फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड में कन्वर्ट कर देता है। फैट से फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड और डाइग्लिसराइड को में कन्वर्ट कर देता है। This was all about the major functions and parts of mouth. नेक्स्ट में हम बात करेंगे, अब माउथ से नीचे आएंगे और हम लोग बकल कैविटी के बाद हम बात करेंगे ओसोफेगस की बात करेंगे। हम डाइजेस्टिव सिस्टम के, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के इच ऑर्गन्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। साथ ही साथ उनके कुछ बेसिक और स्ट्रक्चर भी जानेंगे, जैसे क्या लेंथ होता है, क्या मास होता है, सो दैट आप इसके बारे में इन डेप्थ और अच्छी नॉलेज गेन कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।